वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद इस ब्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे श्री सोमनाथ धाम के प्रमुख मंदिरों की ओर। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं श्री भालका तीर्थ की ओर। श्री भालका तीर्थ वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम समय में विश्राम कर रहे थे, जब बहेलिया ने उनके बाएं पैर के अंगूठे पर तीर चलाया, जो कि बहेलिया ने गलतीवश चलाया था। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने निज धाम मतलब कि बैकुंठ धाम जाने का निश्चय किया। तो आइए चलते हैं मंदिर में अंदर की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर में अंदर की ओर। तो मंदिर में अंदर आपको उसी पुराने पीपल के वृक्ष के दर्शन प्राप्त होते हैं जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, जब बहेलिया ने उनके बाएं पैर के अंगूठे में तीर चलाया था। और मंदिर में जब आप जाते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण की विश्राम करती हुई मूर्ति और चरणों में बहेलिया क्षमा याचना करता हुआ नजर आता है। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं उसी पुराने पीपल के वृक्ष के सामने की तरफ आप देख सकते हैं। भालका तीर्थ से अब हम आपको लेकर जाने वाले हैं बाल गंगेश्वर या बाण गंगा सोमनाथ। और ये वही स्थान है जहाँ से बहेलिया ने भगवान श्री कृष्ण पर हिरण समझकर तीर चलाया था। तो अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं इसी स्थान पर। ये लगभग भालका तीर्थ से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको 3 शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है ये स्वयंभू ही बहकर आए थे और इन्हें यहाँ पर स्थित कर दिया गया है, और इनका जलाभिषेक स्वयं समुद्र नारायण करके जाते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको 3 शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसमें से 2 पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, परंतु आप तीसरे तक नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता खराब है। तो आइए अब यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं त्रिवेणी संगम, और सामने की तरफ आपको तीसरा शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से अब हम पहुँचने वाले हैं त्रिवेणी संगम सोमनाथ, जहाँ पर आपको 3 नदियों का संगम देखने को मिलता है, कपिला, हिरण और सरस्वती। सोमनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये त्रिवेणी संगम स्थित है, और इसका वर्णन आपको महाभारत और रामायण में भी सुनने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक धाम तीर्थ की तरफ गए थे तो इसी स्थान पर आकर उन्होंने स्नान किया था, इसलिए स्थान बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाता है। इसके बाद ये नदियाँ जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं। तो अब हम आपको लेकर जाने वाले हैं त्रिवेणी संगम से गोलोक धाम तीर्थ की ओर, और ये वही स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए थे। यहाँ पर आपको कृष्ण चरण पादुका के भी दर्शन प्राप्त होते हैं, और यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, गीता मंदिर, बलदेव जी की गुफा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और यहीं पर अंतिम समय में बलदेव जी और भगवान श्री कृष्ण की बात हुई थी, जिसके बाद बलदेव जी अपने शेषनाग रूप में बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। और अब यहाँ से हम आपको लेकर जाने वाले हैं मेन कृष्ण चरण पादुका की ओर, जो कि कहा जाता है कि इसी स्थान पर अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए थे जब उन्होंने बलदेव जी से बात की थी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण के माध्यम से उस जगह को दर्शाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब यहाँ से हम आपको लेकर चलने वाले हैं सूर्य मंदिर की ओर, और वहीं पर आपको हिंगलाज माता मंदिर के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। तो आइए चलते हैं सूर्य मंदिर की ओर। अब हम पहुँच चुके हैं 5 पांडव मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर और सूर्य मंदिर। और ये वही स्थान है जब पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान समय बिताया था, और इसी मंदिर में वो पूजा अर्चना किया करते थे।
सामने की तरफ आपको सूर्य मंदिर के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ से हम आपको अब लेकर जाएंगे सूर्य कुंड की ओर, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि 5 पांडव अज्ञातवास के दौरान इसी कुंड में स्नान किया करते थे और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गुफा थी जिसे कहा जाता था 5 पांडव गुफा या हिंगलाज माता मंदिर। तो यहाँ से सूर्य कुंड से अब हम आपको लेकर चलते हैं हिंगलाज माता मंदिर की ओर, जो कि सूर्य मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित है। इसे पांडव गुफा भी कहा जाता है। तो यहाँ से 5 पांडव गुफा के बराबर में ही एक भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है श्री कामनाथ महादेव मंदिर। जैसे ही आप सूर्य मंदिर से दर्शन करके निकलते हैं, आपको यहाँ बराबर में श्री कामनाथ महादेव मंदिर मिलता है। अब यहाँ सबसे दर्शन करने के बाद हम आपको लेकर आए हैं श्री राम मंदिर, जो सोमनाथ धाम का सबसे नया मंदिर है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं श्री राम मंदिर, जिसका निर्माण सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा कराया गया है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार काफ़ी भव्य और सुंदर है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर खुदाई में अति प्राचीन सूर्य देव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। दर्शन करिए श्री राम प्रभु के।